हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एनर्जी एक्सचेंज करें और रीडिंग के लिए तैयार हो जाएं। देखते हैं आपके शत्रु, आपके दुश्मन, आपके एनिमी आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में आपके शत्रु जो हैं, आपके एनिमी जो हैं, वो क्या सोचते हैं। पहले क्या सोचते हैं, कैसी उनकी एनर्जी है। एनर्जी से पता चल जाएगा। सबसे पहले उनकी एनर्जी देख लेते हैं। तो बताइए एनर्जी कैसी है। डिवाइन यूनिवर्स टैरो एनर्जी प्लीज कनेक्ट कीजिए मुझे। बताइए मेरे व्यूअर्स के जो एक एक करके लेती हूँ ना, एक एक करके लेती हूँ। तो एनर्जी पकड़ में आ गई है। ओह, अरे बाबा, ये तो बड़े कमाल के शत्रु निकल कर आए हैं। तो ऐसे लग रहा है जो आपके शत्रु हैं, आप उनकी ज़िंदगी में भूचाल ला दिए हो। लगता है आप उनके जीवन में अच्छी खासी भूचाल लाए। और बताइए जो मेरे व्यूअर्स के एनिमी हैं, दुश्मन हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बताइए यूनिवर्स डिवाइन वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, गाइड करें। क्या सोचते हैं। ओह गॉड। तो जो आपके दुश्मन हैं, मुझे एनर्जी क्विक हो चुकी थी, मैंने वो कार्ड ली नहीं और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ गई। तो आपके दुश्मन जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त साइलेंट हुए पड़े हैं। फाइटिंग देख रहे हो आप, फाइटिंग के लिए तैयार हैं। और वो आपके साथ सपने देखते हैं। सपने कैसे देखते हैं आप देखो। जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो कैसे हैं, एक बार इससे भी देखती हूँ किस टाइप के दुश्मन हैं आपके। बताइए डिवाइन यूनिवर्स, ये जो ड्रीम देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के, जो एनिमी हैं, जो दुश्मन हैं, जो सपने देख रहे हैं, किस टाइप के सपने देखते हैं वो व्यूअर्स के साथ में। कैसा सपना देखते हैं जो दुश्मन हैं आपके। ओहो, उनका हार्ट, मतलब यहाँ भी शोर हो, यहाँ भी शोर हो। इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे इनको ले लूँ मैं। बहुत उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है क्योंकि उनके सपने फुलफिलमेंट नहीं हो रहे हैं। उनके सपने जो हैं फुलफिलमेंट नहीं हो रहे हैं। कैसे बताइए दे ड्रीम को। ओहो लवर। तो जो आपके सपने हैं, जो आपके शत्रु, सबसे बड़े शत्रु हैं वो आपके लवर हैं। सबसे बड़े दुश्मन आपके लवर हैं, प्यार करने वाले। अवेयरनेस, क्लैरिफाई अवेयरनेस, क्लैरिफाई अवेयरनेस। ओहो वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फाइटिंग, किस टाइप की फाइटिंग करना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। के लिए प्लीज़ बताइए जो भी फाइटिंग किए हैं। और बताइए हाँ, कर्मा। तो जो आपके दुश्मन हैं वो इस वक्त बहुत दुखी हैं। उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। उनका हार्ट जो है वो ब्रेक हुआ पड़ा है क्योंकि
ऐसे लग रहा है कि वो आपको बहुत हल्के में लिए। किस टाइप का लवर है वो? लवर तो यहाँ सेक्स वाला ही दिखा रहा है। जजमेंट आ चुका है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो जजमेंट आ चुका है। और बताइए किस टाइप के बंधन में है, अवेयरनेस में क्या है? लीजिए एक और दे दीजिए। शादी, मैरिज, बड़ी कमाल के दुश्मन है भाई। चीटिंग, तो इसको पहले मैं जो आपके दुश्मन है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो। और इस वक्त वो इसलिए दुखी हैं कि कहीं ना कहीं वो कैद हो चुके हैं। जहाँ आपको कैद करके रखे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो वहाँ कैद हो चुके हैं। तो आपके सबसे बड़ा जो शत्रु है, सबसे बड़े जो दुश्मन है, कौन है? तो आपके लवर हैं, आपके लव वंश हैं। जबरदस्ती आपके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। ऐसे लगता है बहुत लोगों ने जबरदस्ती शादी को, मैरिज में आ रहा है कि बहुत लोगों की जो मैरिज है, आपके जो पार्टनर है, सबसे बड़े कार्मिक शत्रु हैं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस दुनिया में कोई है तो आपका पार्टनर ही है। तो जिनको शादी हो चुकी है वो आपको किसी भी बंधन में बांध के, जकड़ के शादी के समय, और फिर उन्होंने शादी की है आपसे, मैरिज की है आपसे, और नहीं किए हैं तो करने की सोच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और हमेशा से आपसे लड़ते आए हैं, फाइटिंग हमेशा से। और क्यों लड़ते आए हैं? क्योंकि चीटिंग वाली मोड में हमेशा आपको चीट किया है उन्होंने, हमेशा आपको धोखा दिया है उन्होंने, हमेशा धोखा दिया है। जो उन्होंने बोला है उसको कभी भी पूरा नहीं किया है उन्होंने, कभी पूरा नहीं किया है। वो ऐसा लगता है जैसे स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से, सही मायने में ईश्वर का डर नहीं है ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को। चूँकि मैं लेडीज हूँ इसलिए आदमी बोली हूँ, लेडी भी हो सकती है जो मेल पर्सन देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ा धोखा दिए हैं अपने पार्टनर को शादी में शादी धोखे से किए हैं, और नहीं तो धोखे से करना चाह रहे हैं। आपके जो सबसे बड़े शत्रु हैं, शादी हो चुकी है तब भी उनका बुरा हाल है, क्योंकि अब आपने जजमेंट कॉल कर ली है। आपसे उनको बहुत फ़ायदा होता था, पैसा, प्रॉपर्टी, आपका विजडम, आपका, अब आपने, ऐसे लगता है ईश्वर ने जजमेंट कॉल कर दी है। मतलब बुरी तरह से ऐसा लगता है कि अब उनको जो बंधे हुए थे, जहाँ कहीं भी शादी को लेकर और बांधे हुए थे, अब उनको अवेयरनेस आ रहा है। अब जो उनकी एनर्जी है वो अवेयरनेस वाली आ रही है, क्योंकि उनको चल गया है कि बांध के रख के और ऐसे लड़ाई झगड़े से आप कंट्रोल होने वाले नहीं हो। वो जो कंट्रोल कर चुके वो कर चुके, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चीज़ उनको रिटर्न जा रहा है। आज मैं डिवाइन से, मैं इससे भी देखूँ कि डिवाइन एनर्जी क्या कहती है इसको, डिवाइन एनर्जी क्या कहती है इसको। बताइए दुश्मन के बारे में, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी क्या कहती है। हाँ बताइए, प्लीज़ बताइए डिवाइन एनर्जी क्या कहती है। क्लेरिफाई द ड्रीम, प्लीज क्लेरिफाई द ड्रीम को देखेंगे क्या कहते हैं, किस तरफ से आप क्लेरिफाई करेंगे। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि जो है जैसा है चल रहा है, गो विथ फ्लो, फ्लो के साथ। वो जो व्यक्ति है
वो मतलब जैसे आपको जकड़ के रखे थे, पकड़ के रखे थे, जो भी रखे थे, तो उसी फ्लो में वो चलना चाह रहे थे। इतने बड़े बड़े कार्ड है ना, तो वो चाह रहे थे कि उसी फ्लो में वो चलते रहें। और ये उनका ये सिलसिला, उनका ये मांजरा चलता रहे। और अभी भी वो वही कर रहे हैं कि वो चलता रहे, वो गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, आपके जो एनिमी हैं। और दी अवेयरनेस किस टाइप का अवेयरनेस है, ज़रा देखिए डिवाइन, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़। दुश्मन की एनर्जी कैसी है, क्या कहती है दुश्मन की, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो सबसे बड़े शत्रु हैं। हो। उनको अवेयरनेस इसीलिए आ रही है उनको कि उनको कुछ, उनका जो पैटर्न है ना, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। और कार्ड लूँ, नहीं लूँ तो कौन सा लूँ, इंट्यूशन के साथ दीजिए प्लीज़। वो जो मेरे व्यूअर्स के जो एनिमी हैं, जो दुश्मन है, जो एज अ पार्टनर निकल कर आए हैं, उसमें क्या एनर्जी है उनकी, क्या आप कुछ गाइडलाइन कुछ देना चाहेंगे, क्या चल रहा है। नहीं आ रहा है, इनको अभी नहीं लेती हूँ, ऐसा लग रहा है आपके लिए लूँगी, आपके लिए लूँगी। बताइए और किस कार्ड से देखूं। ऐसे आ रहा है कि वो इस चीज़ को शायद डिवाइन एक ही कार्ड देना चाहते थे। तो ये जो गो विथ फ्लो है, बार बार मेरे डिवाइन में भी आ रहा था, जो मॉर्निंग में मैं डिवाइन निकालती हूँ, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मैसेज, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, अच्छी होती है। तो वो जो चल रहा था एक गलत टॉक्सिक जो एक रिलेशन चल रहा था लवर वाला, बहुत लोग मैरिड में आ गए थे। और ऐसा क्यों लग रहा है कि लवर जो है गो विथ फ्लो, तो गंदे तरीके से आपको कैप्चर करके रखे हैं, चीटिंग करके रखे हैं, अपनी एफर्ट जो लगा रहे हैं गंदे तरीके से लगाए हैं। और जो चल रहा है उसको चाह रहे फाइटिंग, झगड़े, चीटिंग। और जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, क्योंकि वो हमेशा आपका हार्ट ब्रेक करते आए हैं, हमेशा से आपका हार्ट वो ब्रेक करते आए हैं, आपको बांध के आपकी आंखों में पट्टी बांध दिए हैं, आपको पूरे कैद कर दिए हैं। शादी के समय उन्होंने ऐसी एनर्जी अप्लाई की है कि आपको पूरी कैद कर चुके हैं, आपके हाथ बांध दिए हैं, आँख बांध दिए हैं, सोचने समझने का तरीका बांध दिया, आप चल नहीं सकते हैं। और पूरा का पूरा आपको एक केज में, एक पिंजड़े में जैसा उन्होंने कैद कर दिया मैरिज टाइम में। और वो कौन है, वो आपका लवर ही है, आपका लवर है, जिससे हो सकता है आप प्यार किए, या हो सकता है आपने प्यार नहीं किया, उन्होंने प्यार किया, आपने उनको रिजेक्शन दी है। ऐसा क्यों आया, रिजेक्शन दी है, हाँ आपने उनको रिजेक्शन दी है, जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ था। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप टैलेंटेड थे, अरे वाह, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपने उनको रिजेक्शन दी, उनके लाइफ में टावर आ गया, उनको लगा कि अरे उनका गुस्सा, उनका नफरत, उनका चिड़, और आपको बर्बाद करने के लिए उन्होंने शादी की है। आपको, आपके अपनों को, जो लोग इस शादी में के लिए रिजेक्शन मैरिज को दिया है, जिन लोगों ने इस मैरिज को रिजेक्शन दिया है, उन सबको बर्बाद करने के लिए आपका लवर ने ही ठान रखी है कि शादी के लिए हाँ क्यों नहीं बोला या हाँ क्यों नहीं बोली, तो ठान रखा है। और आपके पैसा, आपका जो मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो आपका जो एक आप काफ़ी सुंदर रहे हो, आप एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, आप जॉब कर सकते हो, आपकी कैरियर बहुत सुंदर हो सकती है, तो आपसे सब कुछ छीना गया है, टावर आपके लाइफ में लाया गया है।
और आपकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा सब बांध दिया गया है ताकि आप लाइफ में कभी कुछ ना कर सको, ताकि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी ना कर सको। तो जिस वक्त जो आपको इतना दुख दिया है उन्होंने, और अभी भी दुख देने की ही चाहत है, अभी भी जो एनर्जी फाइटिंग की निकल के आ रही है, अभी भी उनकी दुख देने की चाहत है, और सब कुछ करके पूरी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी करके, और दूर से देखते रहते हैं कि उसका असर आप पे कितना हो रहा है, आपके अपनों पे कितना हो रहा है, आपके लव वंस पे कितना हो रहा है, और अगला कौन सा तीर चलाना है, अगला कौन सा कैसी चीटिंग करनी है। और जब आप इधर रो रहे होते हो तो छुप पीछे मुड़ मुड़ के वो देख रहे होते हैं और उनको मज़ा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनको रिजेक्शन दी है। फर्स्ट मीट में ऐसा लगता है रिजेक्शन दिया है, रिजेक्ट हुए हैं, तिलमिलाहट, गुस्सा, नफ़रत वहाँ से, और उसके बाद आप शायद उनको आपको कुछ फील नहीं हुआ होगा, जिनका जिनका मैरिज हो गया होगा, लेकिन उनको वो नफ़रत, गुस्सा, वो कशक अभी भी ऐसे लग रहा है कि अंदर से है, अंदर से है। तो अभी भी वो अभी तो जैसा लग रहा है जैसे कि जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनको लग रहा है जो चल रहा है चलने दो। वो और करते 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 आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि आज वो जजमेंट आ गया, ईश्वर ने आपके प्यार को जजमेंट दे दी है, आपके प्यार को जजमेंट दे दी ईश्वर ने। तब वो दुखी मूड में चले गए हैं, तब वो दुखी हैं, इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। जो भी आपके शत्रु हैं वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि एक समय में आपको टावर लाए थे और मैंने वहाँ एक कार्ड आया था, देखो फिर से, तो इस वक्त में वो बहुत दुखी हैं। तो और एनर्जी कैसी है जो मेरे व्यूअर्स के शत्रु हैं, इस वक्त की और एनर्जी उनकी कैसे निकल के आ रही है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कैसे निकल के आ रही हैं। इतना सहारा नहीं लेंगे, एक एक करके लूँगी, चाहे मुझे बीच से निकालती हूँ आज। एक, थैंक यू, एक एक करके दीजिए। तो अभी क्या आ रहा है देख लो। आज वो इतने दुखी हैं, कहाँ गया, शुरू वाली कार्ड हटा दी लगता है मैंने। आज वो, हाँ यहाँ है, आज वो इतने दुखी हैं, आज वो इतने दुखी हैं कि उनको लग रहा है नथिंगनेस, मतलब कुछ नहीं है। उनके दुख के मारे ही उनका सब कुछ खो गया, डार्क हो गया, उनकी पूरी लाइफ जो है डार्क हो गई है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है, सोचने समझने बोलने के लिए कुछ नहीं बचा उनके लाइफ में। और बताइए, और कैसी एनर्जी है शत्रु की, मेरे व्यूअर्स के शत्रु की कैसी एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने प्यार में छलावा किया है, धोखा दिया है, ऐसे लगता है हंटर, शिकारी। वो आपके साथ नहीं है, देखो ऐसा आ रहा है मुझे, आपके साथ वो नहीं, वो जिसको चाहेंगे उसको बुला के गले लगा लेंगे। आपके सामने किसी और को भी वो गले लगाए होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन देने के लिए। आपके सामने दूसरी ऑप्शन ट्राई की है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन देने के लिए। तो जो आपके दुश्मन हैं वो कौन है? आपके लवर्स हैं, शादी किए हैं और फिर आपको पेन दे रहे हैं, शादी करके, मैरिज करके, ऐसे आ रहा है। बहुत लोगों का बच्चा भी है और पेन दे रहे हैं। कैसा पेन दे रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ऐसे लग रहा है जैसे पेन देते देते थक गए हैं, झगड़ा करते करते थक गए हैं, चीट करते करते, दुश्मनी निभाते निभाते इतने थक गए हैं कि अपनी शादी को, क्योंकि शादी है, ये मैरिज है, मैरिज एक लोगों की नहीं होती है, मैरिज दो लोगों की होती है, दो लोगों से मैरिज बनता है। तो शायद वो महाशय महाशया जो भी ये भूल गए थे दुश्मनी निभाने में। दुश्मनी की इतनी उनकी हवसनेस, ऐसा लग रहा है इतनी हवस थी उनको दुश्मनी निभाने की कि वो भूल चुके थे कि शादी दो लोगों का होता है। और आपको दुख देते देते, आपके साथ दुश्मनी निभाते निभाते आज के डेट में वो बहुत अकेले हो गए हैं। देखो एक से एक एक करके आ रहा है, देखो एक एक करके आ रहा है। और उन्होंने दुश्मनी कैसे निभाई है? पेशेंस के साथ उन्होंने दुश्मनी निभाई है। मतलब थोड़ा देखो, जैसे बच्चा जो है 9 मंथ में कंप्लीट होता है माँ के गर्भ में,
तो इस तरह से निभाई है उन्होंने, एकदम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे करते करते 9 मंथ में जैसे चांद पूरा कंप्लीट होता है पूर्णिमा में, इस तरह से दुश्मनी निभाई है। आपको बर्बादी, आपकी बर्बादी लिखने में ऐसी दुश्मनी उन्होंने निभा दिया। ये इतना पेशेंस रखा था उन्होंने, इस कदर से पेशेंस रखा था कि आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आज वो बहुत दुखी हैं। आज वो, तो मैंने क्या क्वेश्चन किया था, हमारा रीडिंग का शुरुआत क्या थे कि देखें आपके जो एनिमी कौन है। तो एनिमी आपका पार्टनर है, लवर है। कैसी एनिमी निभाई है, तो आपके रिजेक्शन का बदला लिया है उन्होंने। जिन जिन लोगों ने रिजेक्ट किया था, या आपके फैमिली वालों ने रिजेक्ट किया था, आपकी फैमिली वालों ने उनकी फैमिली वाले को फर्स्ट में रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट ऐसे नहीं किया था कि शादी नहीं करना है, ऐसे रिजेक्शन हुआ था कि अभी नहीं करना है। उनको इतना बुरा लगा कि अभी नहीं करना है का क्या मतलब हुआ, कहीं और बेल बजी, कन्फर्मेशन ऐसे कैसे बोल दिए। शायद वो लड़के वाले होंगे और लड़के वाले को लड़की वाले कह दे कि अभी नहीं करना है, तो आप समझ रहे हो ना उनको कितनी आग लगती है। तो वो आग को अपने अंदर में बड़ा किए हैं, ये ऐसे बड़ा किए हैं उन्होंने, और इस तरह से बदला लिए हैं। और लेते 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 आपका सब कुछ छीने हैं, आपका सब कुछ आपको सबसे अलग थलग कर दिए हैं। आपकी हेल्थ छीने हैं, आपका वेल्थ छीने हैं, आपकी प्रॉपर्टी छीने हैं, आपको सबसे अलग कर दिए और आपको जीते जी कब्र में डाल दिया उन लोगों ने। जीते जी प्यार करने के नाम पे, शादी करने के नाम पे कब्र में डाल दिया, है ना। प्यार भी किया और कब्र में भी ले जाके पहुंचा दिए, सुला दिए। लेकिन वो बंदा या बंदी भूल गए कि शादी जो होती है 2 लोगों से होती है। एक को कब्र में पहुंचा के खुश होते रहें, होते रहें। अब आपने कब्र से आवाज़ लगा दी, आपको लग गया कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और होती आ रही है। तो आपने ऊपर वाले से ऐसी फरियाद मांगी, ऐसी फरियाद मांगी, बोले कि हम मर के भी, आपने ऐसा लगा कि अपने जानने में उन्होंने मार दिया है, जीते जी आपको ताबूत में दफन कर दिया है। लेकिन आपने अपनी हौसला से ताबूत को खोला है, उठाया है, कब्र से बाहर आए हो और आवाज़ लगाए हो। कहते हैं ना, कब्र की हालत मुर्दा ही जाने या मुर्दे की हालत कब्र ही जाने, दूसरे कोई क्या जानेंगे बताओ। जो वहाँ रहते हैं वही लोग जान सकते हैं, जो इस दर्द को झेला है, सहा है, झेल रहे हैं। तो आवाज़ लगाई है और ईश्वर ने आपकी आवाज़ सुन ली है। और सुनने के बाद क्या हुआ है कि आप जो सहते आ रहे थे, आपने फाइटिंग शुरू कर दी। जो आपने कभी उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाया, आप चुपचाप देखते रहते थे, वो कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके सामने किसी और को गले लगा रहे हैं, कैरेक्टर लेस है, कैरेक्टर उनकी है ही नहीं, और वो सोचे थे गो विथ फ्लो, ऐसा ही चलता रहेगा पूरी लाइफ, हम ऐसे मज़ा लेते रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपने फाइटिंग के मूड में आ गए। और आपने जब फाइटिंग शुरू की, तब वो बंदा या बंदी खड़े होकर देखने पे मजबूर हो गए कि अच्छा, तो आप भी क्या, मतलब आप भी बैक फायर करोगे क्या। और फिर जो चीटिंग करके मज़ा लेते रहे थे, अब उनके लाइफ में वो सज़ा बन गया, अब उनको दुख हो गया है। और दुख कुछ ऐसा कि नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, कुछ बोलने, सोचने, समझने के कंडीशन में नहीं है कि वो क्या बोलें, क्या सोचें, क्या समझें। और आज के डेट में अलोननेस, एकदम अकेले हो गए हैं, एकदम अकेले। तो कहीं ना कहीं कर्मा का एक सर्कल पूरा हुआ है, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई है। और देखो, मैं कह रही थी, आ गया थंडरबोल्ट। मैं बोली ना, फर्स्ट कार्ड ही मुझे ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी थी। तो आपने उनके लाइफ में, जो आपके लाइफ में टावर लेकर आए थे, इधर ही है, अभी दिखा देती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपके लाइफ में उन्होंने क्या किए थे। टावर लेकर आए थे शादी के नाम पे, शादी के नाम के आपकी प्रॉपर्टी, आपकी खूबसूरती, आपकी मतलब इनोसेंसी का, आपकी मतलब चाइल्ड एज होने का, आपका मतलब मासूम होने का खूब फ़ायदा उठाया, खूब फ़ायदा। और आपके पेरेंट्स के, आपके भाई बहन के, आप सबकी धज्जियाँ उड़ाई है, सबकी आग लगाई है, सबकी कैरियर बर्बाद की है, प्रॉपर्टी बर्बाद की है। आपके घर वाले के, आपके पार्टनर ने ही बर्बाद की है, आपके घर वाले की, मेरे व्यूवर्स के घर वाले की बर्बादी लिखी है। किस लिए? ताकि आप दुखी रहो, आप वहाँ ना जा सको, आपको वहाँ का शरण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने शादी के लिए डिले किया था, मना नहीं किया था, रिजेक्शन नहीं किया था, डिले किया था, डिले। तो ये घमंड, ये अहंकार जो है, आज ईश्वर दे रही है। आज ईश्वर
उनको संभलने का बहुत सारा मौका दिए हैं, बट उन्होंने नहीं संभले हैं। आज उनके लाइफ में थंडरबोल्ट आ चुका है। आज उनके लाइफ में उनके नियर डियर गिर रहे हैं। आज उनके अपने गिर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी में आग लग रही है। आज उनके दिमाग में आग लग चुकी है। आज सोचने समझने के लायक नहीं है वो। मतलब उनका जो बदला है अब ईश्वर चुकता कर रही है। तो वो सोचे थे गो विथ फ्लो, ऐसा ही चलता रहेगा, मज़ा लेते रहेंगे, है ना। और दुश्मनी को छोड़ नहीं रहे थे, बहुत पेशेंस के साथ में हैंडल करके उसको और बढ़ाते आ रहे थे और बढ़ाते आ रहे थे। लेकिन वो ये भूल गए कि एक माँ भी बच्चे को सिर्फ 9 मंथ तक ही पेट में रख सकती है, उसके बाद उनको अपने पेट से निकालना ही होता है। तो उनका जो पाप का घड़ा था, यूँ समझिए, करते 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 जो पेशेंसफुली किए थे उनका भी वो टाइम आ गया। तो किसी का 9 मंथ का हो सकता है, किसी का 9 ईयर्स का हो सकता है, किसी का 19 ईयर्स का हो सकता है, और किसी किसी का पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखा रहा है ना। किसी किसी का ज़्यादा दिखा रहा है। तो अब जो है, अब उनको लग रहा है लेटिंग गो, अब ये सब चीज़ छोड़ देना चाहिए। अब उनकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब ये सब चीज़ छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में थंडरबोल्ट आ चुका है, उनके लाइफ में टावर आ चुका है, उनके लाइफ में मुसीबतें आ चुकी है। कल जो आपका दिल तोड़े थे, आज उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। आज वो सोचने समझने के कंडीशन में नहीं है। जो आपको अलग थलग करके कब्र में डाले थे, आज खुद अलग थलग हो गए हैं, खुद बिराने में इधर उधर भटक रहे हैं। रात में जैसे भूत निशाचर भटकते हैं ना, ऐसे उनके भटकने की कंडीशन आ गई है। आज उनके ऐसा लग रहा है जैसे उनके अपने लोग ही नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका कर्मा का फेज पूरा का पूरा हो चुका है। और आज के उनको लग रहा है कि ब्रेक थ्रू, आप लोग ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है। आप लोग दोनों एक पिच पे नहीं हो, आप दोनों फाइटिंग के मोड में हो। तो आप लोगों का हो सकता है डिवोर्स की भी बात चल रही हो सकता है कि आप बस कुछ भी हो जाए। अभी तो वन साइड से फाइटिंग था, इधर से भी हाथ उठ चुकी है, तो दोनों की फाइटिंग। तो वो अंदर अंदर मज़ा लेके जो फाइटिंग ले रहे थे, आप एकदम ब्रेक थ्रू सब तोड़ फोड़ मचा के आप आ गए हो निकल के कि आओ अब लड़ते हैं। क्या है, वो सिंगल हैंड वन साइडेड लड़के बहुत खुश होते थे, चिटिंग करते थे। भाई के मेरे को तो ना इतना गंदी वाली एनर्जी आ रही है कि कोई अकेले कैसे लड़ सकता है। लड़ना था तो साथ में सामने वाले को भी चांस दिए होते। ये कैसी लड़ाई थी, ये कैसी दुश्मनी थी जो वन साइड निभाए हो। तो अब आपने उठा लिया है अपना हथियार। अब आपका कर्मा पूरा हो चुका है। आपने हथियार उठा लिया है, क्योंकि उतना दिन कर्मा था, आप झेल रहे थे, सुन रहे थे। कर्मा ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। अब आओ, अब आप खड़े हो गए हो। अब आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है। आप मेच्योरिटी के तहत अपनी लड़ाई को लड़ रहे हो। लड़ाई को आप ऐसे नहीं लड़ रहे हो। अब आप वो अपनी लड़ाई ऐसे लड़े थे, आप अपनी लड़ाई मेच्योरिटी के तहत लड़ रहे हो, अवेकनिंग के थ्रू लड़ रहे हो, ईश्वर के सहारे लड़ रहे हो आप अपनी लड़ाई कि आ जाओ। क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है उसमें आप उस तरह से पलटवार नहीं कर रहे हो। आप ईश्वर के सहारे अपने आप को सरेंडर किए हुए हो और आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तो अभी क्या है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास अबंडेंस आ रही है। आप लोग खुश हो जाइए। जो आपका नुकसान हुआ है, जो भी आपके लाइफ में टावर आया हुआ था, आप उसको भूल जाइए। अब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस का मतलब समझते हो? सबसे पहले पता नहीं क्यों आ रहा है, प्यार आ रहा है। न्यू लव इज कमिंग, है ना, टूवर्ड्स। तो आपके तरफ एक नया प्यार आ रहा है। सबसे पहले पार्टनर का प्यार। ये कार्मिक था, हो सकता है कोई सोलमेट आ रहा हो। कोई सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहा हो कि ये लड़ाई लड़के फिर तब हमारी एंट्री होगी, तब हम घुसेंगे या घुसेंगी, कुछ भी है। उसके बाद क्या आ रहा है? सब कुछ, नेम, फेम, पैसा, मन की शांति, ईश्वर के साथ कनेक्शन, मतलब एवरीथिंग इज कमिंग। एक बार में जितना आपने दर्द सहा है, जैसे आपने कब्र में चले गए थे प्यार के नाम पे, छलावा के नाम पे, जो आप इतने इनोसेंट थे कि इतना भरोसा कर लिया कि वो आपको अगर वो सांप बिच्छू भी थाली में देते रहे तो भी आप बोले चलो ठीक है। आप उसको सौगात समझ के जो लेते आए हो, ईश्वर आप आ गए आपको जजमेंट देने के लिए, आ जाओ बस। तो अब ईश्वर ने उनको, तो क्या डिवाइन अभी क्या देंगे आप? तो इसीलिए आ रहा था चेंज ट्रैक्स। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस समय में? एक कार्ड दे दीजिए तो मैं देखूं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। से नो। तो सीधी सीधी ऐसे पार्टनर को ना बोलिए।
इसीलिए उस वक्त डिवाइन ने मना कर दिया। ठीक है, तो शेनो बार बार आ रहा था ना, शेनो शेनो। अपने अंदर के पावर को निखारिए, दिखाइए, अपनी शक्ति को बाहर निकालिए और सीधी सीधी ना बोलिए। ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में अगेन एंट्री आपको नहीं देनी है, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं। अब देखते हैं एंजल क्या बोल रहे हैं। एंजल बताइए। ऑल आर्कएंजल और आर्कएंजल प्लीज गाइड मी। जिनके साथ ये सारा हादसा हुआ है, प्यार के नाम पे, लव के नाम पे, रोमांस के नाम पे, जो इतना बड़ा चीटर निकला है जिसका पार्टनर, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये कार्ड ऐसे लग रहा है रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? नेचर के साथ कनेक्ट होइए और बाउंड्री खींच दीजिए। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि ये लाइन तुम क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, और बताइए, और बताइए आर्कएंजल, ऑल आर्कएंजल प्लीज़, और बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें ऑल आर्कएंजल। और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। स्टे, रुक जाओ आप। तो पूरी तरह से ना बोलिए, रुक जाइए और नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जो लोग बहुत लगता है दुखी हैं कि उनके अपनों ने उनको छला है, अपनों ने दुख दिया है, किसी को अपना दर्द नहीं बता पा रहे हैं कि मैं किसी से क्या बोलूं, सोसाइटी में, समाज में, घर में, परिवार में जो सदमे में हैं, उनको बोल रहे हैं बाहर निकलिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। नेचर में सभी आता है, फ्रेश हवा, सूर्य की रोशनी, बारिश, वॉक करिए, घूमिए, थोड़ा सा निकलिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए अपने आप के आगे, जैसे लक्ष्मण रेखा होता है, एक रेखा खींचिए और ना बोलिए सीधे सीधे शेनो। और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए। आपको कुछ भी भला बुरा नहीं बोलना है, आपको कुछ गालियाँ नहीं देना है, आपको बद्दुआ नहीं देना है। बस आप हो जाइए, जो करेंगे डिवाइन करेंगे, उनको डिवाइन देखेंगे। वो देखना हमारे आपके किसी का भी काम नहीं होता है। पनिशमेंट जिनको देना है वो देंगे, हम और आप पनिशमेंट देने के लिए नहीं बने हैं। तो अपने आप को संभालिए, स्टे कीजिए। और ये भी आ रहा है, एक और कार्ड आ रहा है, पता नहीं क्यों, लर्न समथिंग न्यू। अपने इस तमाम चीज़ों से सीखिए, कुछ नया सीखिए कि भाई जो आप उसी जगह अगर बंधे हुए हैं, उसी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, तो अपने विंग्स फैलाइए, कुछ नया सीखिए और उसको नियर डियर के साथ, समाज के साथ, दुनिया को बताइए और अपने विजडम को फैलाइए। तो आपके पास आ रहा है अबंडेंस, आ रहा है, हर तरह की खुशियाँ आ रही है, सुख आ रहा है। तो ये थी आपके शत्रु। आपके शत्रु कौन है? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका खुद का लवर, पार्टनर है, मैरिड है, मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज हो भी सकती है बहुत लोगों की। और जो पुराने रिलेशन को देखते आ रहे हैं, ये रीडिंग मैच कर रही है। 30 साल के रिलेशन भी हो सकते हैं, 35 साल के रिलेशन भी हो सकते हैं, 25 साल के रिलेशन भी हो सकते हैं, 22 ईयर्स के रिलेशंस आ रहे हैं, 2 ईयर्स के रिलेशंस आ रहे हैं, 2 ईयर्स के भी आ रहे हैं, 6 ईयर्स के आ रहे हैं, 15 ईयर्स के आ रहे हैं, ऐसे रिलेशंस आ रहे हैं। तो बच्चे भी बहुत लोगों के हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, लव यू ऑल।